जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को। और आज की इस क्लास में आप लोगों को डिस्कस करने वाले जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है जीके का कम से कम 40 प्रश्न। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का कम से कम 40 प्रश्न बताएंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए। और जितना प्रश्न आप लोगों को बताएं सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए, तो सवाल की तरफ बढ़ते ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देख सकते हैं पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक है, और साथ में आप लोगों को लाइक करते जाना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ताकि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए। मतलब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने से आप लोग के दोस्तों का भी फायदा हो सकता है। ठीक है, तो देख चलिए पहला सवाल देख सकते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि बिहार राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो चार ऑप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसमें से एक ऑप्शन मेरा होगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा राम देवी हमारे क्या थे, हमारे पहली महिला मतलब राज्यपाल थे। ठीक है, जिसे मान को राम देवी हमारे क्या थे, हमारे विश्व का मतलब बिहार की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नीचे थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कहता है क्वेश्चन कि राम देवी हमारे क्या थे, हमारे बिहार राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी जो हमारे 1980 में बनी थी। कब बनी थी? 1980 में बनी थी। ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है। अगला देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जो हमारे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। मतलब झारखंड की महिला राज्यपाल अगर पूछेगा तो हमारा द्रौपदी मुर्मू होगा। और पूछ सकता है और वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति पूछेगा तो हमारा द्रौपदी मुर्मू ही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन, कहता है कि मीरा कुमार, देखिए मीरा कुमार की तरफ बोल रहा है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी हमारे कौन थी, याद रखिएगा हमारे मीरा कुमार। यहां से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक क्या कहलाते हैं। तो इसका भी आप लोग जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एम.एस. स्वामीनाथन जी हमारे क्या थे, हमारे हरित क्रांति के जनक थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे ही सही सही सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान क्या मतलब संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ और मतलब अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी में दिया अनुच्छेद 19। थोड़ा सा आप अनुच्छेद नीचे आप लोगों को दिया हुआ। ठीक है, अनुच्छेद 21 तो अनुच्छेद 368। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या कि 368 हमारा होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित होता है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या कि न्यूयॉर्क में होता है जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और आप लोग लास्ट में अपना अपना कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं कि 40 प्रश्न से आप लोगों का पावर देखते हैं आज कि 40 प्रश्न में से आप लोगों का देखते हैं कि आप लोग 33 प्लस सही मतलब करके दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि आप लोग देखते हैं कि आज की इस वीडियो में 40 प्रश्न से आप लोगों को 33 प्रश्न आप लोगों को सही करके दिखाना है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों का कमेंट जरूर आना चाहिए। अगला सवाल देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन बिहू त्योहार है वो किस राज्य में सम्मानित होता है। ऐसा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी गए प्रश्न है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया ताकि आप लोग के एग्जाम में पूछ सके। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर जो हमारा होता है असम का होता है, जो हमारे बिहू का होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोग नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे कहता है बिहू असम का एक प्रमुख मतलब महत्वपूर्ण त्योहार होता है। कैसा त्योहार होता है? महत्वपूर्ण त्योहार होता है जिसे फसल के मौसम के दौरान मनाया जाता है। जिससे किसके द्वारा मतलब मनाया जाता है तो हो जाएगा फसल के मौसम के दौरान मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित चक्र को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं धर्म चक्र, ऑप्शन बी में देख सकते हैं सत्य चक्र, थोड़ा सा नीचे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी में देख सकते हैं अशोक चक्र, ऑप्शन डी में देख सकते हैं विजय चक्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, अशोक चक्र होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है कौन सा महाद्वीप होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा एशिया महाद्वीप होता है, जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है।
अगर मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन कि छोटा महाद्वीप की अगर बात बोले कि छोटा महाद्वीप होता हमारा कौन सा होता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया होता है जो हमारा छोटा महाद्वीप होता है। और बड़ा महाद्वीप हमारा क्या होता है, हमारा एशिया महाद्वीप होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, मतलब किस तत्व की अधिकता से वो होता है। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आप लोग जरूर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या कि नाइट्रोजन से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे ही सही सही सवाल का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग का ऐसे ही क्लास अगर आप लोग का चाहिए, डेली नोटिफिकेशन चाहिए आप लोग का, तो इस क्लास को अगर आप लोग को मतलब सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप लोग का यहाँ से अगर आप लोग का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है तो मैं आप लोग का एक ग्रुप देता हूँ, मतलब उस ग्रुप में आप लोगों का जुड़ना है। अगर आप लोग का ग्रुप कैसे मिलेगा तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हो रहेगा, ठीक है, वहां से आप लोग का एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ रहेगा। उस लिंक पर अगर सीधे आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा सबसे पहले। अगर आप लोग को वहां से अगर आप लोग का नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग, 8809001754, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर अगर आप लोग मैसेज करते तो सीधे आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था हमारा कब हुआ था, तो कब हुआ था, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1935 ईस्वी में। और पूछ सकता है क्वेश्चन ये आरबीआई की जगह मान ली कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह पर आरबीआई पूछ सकता है, इसी को बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे मान ली क्वेश्चन एक और बनता है आप लोगों के एग्जाम में कि एसबीआई, एसबीआई की स्थापना हुआ था हमारा कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। याद रखिएगा 1955 ईस्वी में हमारा बना था, एसबीआई की स्थापना हुआ था, ठीक है। जैसे मालिक पंजाब, मतलब पीएनबी का मतलब क्या होता है, वो पंजाब नेशनल बैंक होता है। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडिया गेट किसके स्मारक के रूप में बना था, तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रथम विश्व युद्ध के शहीद में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे ही सही सही सवाल का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में अपना अपना स्कोर लास्ट में जरूर शेयर करेंगे कि 40 प्रश्न से आप लोग 33 का सही सही सवाल का जवाब दिए हैं या नहीं दिए हैं। देखते हैं आप लोगों का टैलेंट, देखते हैं कि आप लोग 40 प्रश्न से आप लोग सही सही सवाल दिए हैं कि नहीं दिए 33 का। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र मतलब कौन सा होता है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, वो हमारा पश्चिमी चंपारण होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही कम समय में आप लोगों को कम से कम 40 प्रश्न करवा देंगे। आप लोग इस क्लास में आप लोग शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की दास कैपिटल के लेखक हमारे कौन होते हैं, तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो हमारे मार्क होते हैं हमारे दास कैपिटल के लेखक होते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश में पहुंचने मतलब प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय जलचर होता है वो किसको बोलते हैं, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये बिल्कुल आप लोगों के बच्चे का सवाल है, ये मतलब इसका राइट आंसर आप लोगों को जरूर आता होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित होता है, इसका राइट आंसर हमारा होता है दूध से होता है, जिसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष पूछता है, एक होता है पूछता है अस्थायी अध्यक्ष, तो दोनों आप लोगों को बताते हैं आज के इस वीडियो में। तो अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछेगा तो हमारा होगा कौन सा होगा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। और पूछ सकता है क्वेश्चन की अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात बोले तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए संविधान से एक और प्रश्न बनता है, और प्रश्न बनता है कि मान लीजिए कि संविधान जब लागू हुआ था हमारा लागू कब हुआ था, ये भी कई बार प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो याद रखिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग 26 जनवरी को याद रखिएगा, 26 जनवरी। थोड़ा सा लिखने में आप लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग सुन लीजिएगा।
तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। और पूछ सकता है क्वेश्चन कि संविधान कब अपनाया गया था। अपनाने की अगर बात बोले तो याद रखिएगा वो 26 नवंबर याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान अपनाया गया था। और पूछ सकता है क्वेश्चन कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था। ये भी कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा समय लगा था, इसका समय कुल कितना लगा था तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, मतलब संविधान मतलब बनकर मतलब तैयार हो गया था, मतलब कब मतलब किस मतलब कितना समय लगा था। याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमको समय लगा था। और पूछ सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका कुल खर्च हुआ था, संविधान बनने में कुल पूरा खर्च हुआ था, इसका खर्च कितना हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के होमवर्क में देते हैं, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि कितने लोग सही सही सवाल का जवाब दे पाते हैं इसका। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन की ओजोन परत होता है वो किससे रोकती है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख सकते हैं अवरक्त किरण होता है, ऑप्शन बी में गामा किरण होता है, ऑप्शन सी में आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ना आप लोग परावैंगनिक किरण होता है और एक्स किरण होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो हमारे परावैंगनिक किरण होता है, जो हमारा परावैंगनिक किरण होता है जो हमारा ओजोन परत को रोकती है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन की बिहार में छठ, थोड़ा सा रोकिए आप लोग, नीचे आप लोग कर देते हैं क्या साफ आप लोगों को लग सके। चलिए कहता है क्वेश्चन बिहार में छठ पर्व होता है वो किस नदी से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल का जवाब देना है। ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, तो आप लोग एक एक करके सारे सवालों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है हमारा कौन सा जलप्रपात होता है। तो याद रखें इसका बिल्कुल राइट आंसर कुंचिकल होता है, जो हमारा सबसे जलप्रपात होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट में अपना अपना स्कोर लास्ट में जरूर शेयर करेंगे कि 40 प्रश्न से आप लोग 33 प्रश्न का सही सही सवाल का जवाब दिए हैं या नहीं दिए। देखते हैं कि आप लोगों का टैलेंट, आप लोग देखते हैं कि आज का टैलेंट आप लोगों का कितना है। मतलब 40 प्रश्न से आप लोग 33 प्रश्न का आप लोगों का कितने कितने मतलब कितने स्टूडेंट लोग दे पाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है। याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हुआ करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने आ चुका है, देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा सी होगा। चलिए 22 नंबर आप लोग देख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल होता है कौन सा होता है। तो याद रखिएगा हमारा होता है महात्मा गांधी सेतु होता है, जो हमारे भारत का सबसे लंबा नदी पुल होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल का जवाब देना है। ऐसा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में मतलब कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं और इसका प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार करवा भी दिए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए 24 नंबर आप लोग देख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रॉलेट एक्ट हुआ था वो किस वायसराय के समय लाया गया था। तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं कि लॉर्ड डॉल्कर्जन होगा, कि लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ऑप्शन सी में आप लोग देख सकते हैं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा, कि लॉर्ड डलहौजी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, क्या कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड होता है, जो हमारे क्या होता है रॉलेट एक्ट किस वायसराय मतलब रॉलेट एक्ट होता है वो हमारे वायसराय के समय लाया गया था। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन बिहार की पहली राजधानी कौन थी। देखिए सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, जब पहली अगर आप लोग पूछेगा कि पहली राजधानी कौन थी तो याद रखिएगा हमारा राजगीर था। अगर मान ली कि बिहार की राजधानी अगर पूछता खाली तो सिर्फ आप लोगों को पटना होता, लेकिन इसमें से आप लोगों को पूछ दिया है कि बिहार की प्रथम पूछे या पहली पूछे कि राजधानी कब हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए हमारा राजगीर होता है। लेकिन यार इस तरह के आप लोगों को पूछ सकता है क्वेश्चन कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो ये आप लोगों को सिर्फ पटना होगा। ध्यान से समझकर आप लोगों को मारना है ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था है वो सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा सी होगा। ऐसा प्रश्न आप लोग एग्जाम में कई बार प्रश्न करवा भी दिए हैं और पूछे भी गए प्रश्न है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर होता है, कौन सा महासागर होता है? ऑप्शन ए में देख सकते हैं अटलांटिक मतलब अटलांटिक महासागर होता है कि हिंद महासागर होता है। ऑप्शन सी में दिया प्रशांत महासागर होता है कि आर्कटिक महासागर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या कि प्रशांत महासागर होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय अगर बात बोले तो याद रखिए काठमांडू में, ठीक है। कहाँ में हो जाएगा? काठमांडू में होता है। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या कि मतलब मुख्यालय मतलब वही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन कि 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन की जन गण मन के रचयिता होता है कौन होता है? तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा बी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को खुद बताना है। ऐसा प्रश्न मैं आप लोग को करवा दी भी दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन अजंता की गुफाएं होते वो किस राज्य में स्थित होता है? तो 31 का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में होता है जो हमारे अजंता की गुफाएं होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा होता है और सभ्यता का खोजकर्ता कौन होता है? हड़प्पा थोड़ा सा ना आप लोग को टाइपिंग करने में थोड़ा सा गलती हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ रह के जगह पर अड़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होता है? दयाराम साहनी होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप लोग भी सही सही सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तभी आप लोग का देखा जाए कि हाँ आप लोग दिए हैं कमेंट बॉक्स में या नहीं दिए हैं। मैं आप लोग का कमेंट भी चेक करता हूँ। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था हमारा कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि इंद्रप्रथ होता है जो हमारा वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से आता है इसका भी आप लोग जरूर बताएं, क्या कि ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में कई बार प्रश्न हम करवा भी दिए हैं और प्रश्न पूछे भी गए। प्रश्न जितना प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था उसी लिए पिछले साल का क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। उसी लेवल का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करवा रहे हैं। चलिए अगला सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? ये बच्चा वाला सवाल है, ये आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल पीला मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो 36 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, क्या कि चाय के लिए होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो 37 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कहता है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो 38 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं? संविधान का संरक्षक बोलते हैं। और ऐसा प्रश्न आप लोग एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला सवाल देख सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? बच्चा वाला सवाल है, ये आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जितना आप लोगों को होमवर्क आप लोगों को दे रहे हैं उसका सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए 40 नंबर लास्ट नंबर आप लोग देख सकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये लास्ट वाला का क्वेश्चन आप लोग खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। कहता है कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है का मुख्यालय कहाँ होता है? ऑप्शन ए में दिया लंदन में, ऑप्शन बी में दिया पेरिस में, ऑप्शन सी में थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी में दिया वाशिंगटन डीसी में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन हमारा होगा डी होगा, क्या कि हमारा क्या होगा? डी हमारा होगा करेक्ट आंसर, क्या कि हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारा का मुख्यालय हमारा कहाँ में है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 40 प्रश्न कर लिए हैं। आप लोग जरूर बताएंगे 33 प्रश्न सही कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। आप लोगों का सही जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। और अभी तक अगर आप लोग नहीं ग्रुप ज्वाइन किए हैं तो इस नंबर पर आप लोग जाकर मैसेज कीजिए 8809001754। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों का ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है।
तो चलिए आज की इस क्लास को बहुत ही खास तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो के, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके।